देखिए करंट अफेयर्स में क्वेश्चन है। पहला ही प्रश्न है कि बीबीसी स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 बीबीसी स्पोर्ट्स अवार्ड से संबंधित प्रश्न है। बीबीसी स्पोर्ट अवार्ड 2024 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, वुमेन ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया? स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया था? ध्यान रखिएगा, मनु भाकर को। और ये मनु भाकर के बारे में बात करें ना, मनु भाकर, बढ़िया प्रश्न है, जरूर ध्यान रखिएगा। मनु भाकर को हाल ही में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है बीबीसी स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 के अंदर। अगर बात कर ले मनु भाकर का, इनका संबंध किस खेल से, ये कौन सा खेल खेलती है? इनका संबंध है शूटिंग से। कौन सा खेल खेलती है? शूटिंग। अगर मनु भाकर के बारे में बात करें, पेरिस ओलंपिक में इन्होंने 2 पदक जीता था, याद रखिएगा। पेरिस ओलंपिक में कितना पदक जीता था? 2 पदक। पेरिस ओलंपिक में कितना पदक जीता? 2 पदक जीता था, 2 पदक जीता था, ध्यान रखना। और इसके अलावा अभी हाल ही में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए भी इनको नामित किया गया और इसका नाम भी आया गया, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है ना। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार, ये भी इनको दिया जाएगा पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा बात कर लें। खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार है ना। खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसके बारे में अगर बात करें, इस मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुआ है। कब शुरू हुआ है? 1991-92 में जब शुरू हुआ था, तो उस समय इसका जो नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्या नाम था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार। तो ये भी ध्यान रखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुआ था। और इसी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के अब कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है ना। तो इसके अलावा थोड़ा और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ते हैं कि बीबीसी स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया है? मनु भाकर। इनका संबंध किस खेल से है? शूटिंग से। मनु भाकर जो पेरिस ओलंपिक के अंदर 2 पदक जीती थी, साथ में मनु भाकर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुआ है। इसके अलावा याद रखिएगा, ये स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर हुआ। इसके अलावा ध्यान रखना हम लोगों को, पैरा स्पोर्ट्स वुमेन के लिए किसे नामित किया गया या चुना गया? पैरा स्पोर्ट्स ऑफ द वुमेन, है ना, वुमेन, पैरा स्पोर्ट्स ऑफ द वुमेन, ये किसे तो ध्यान रखना है। पैरा स्पोर्ट्स ऑफ द वुमेन में अगर बात करेगा तो अवनी लेखरा। कौन है? अवनी लेखरा। अवनी लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स, है ना, पैरा स्पोर्ट्स ऑफ द वुमेन के लिए चुना गया है। इनका संबंध किस खेल से है? ये भी शूटिंग से है। इनका भी संबंध किस खेल से है? ये भी शूटिंग से है। और इन्होंने पैरा ओलंपिक जो पेरिस के अंदर में हुआ था, 2 गोल्ड जीता था, इसलिए इन्होंने गोल्ड जीता, केवल गोल्ड याद रखिएगा, 2 गोल्ड नहीं, गोल्ड इन्होंने जीता था, इसलिए इनको चुना गया। इसके अलावा अगर बात करें इमेजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, इसमें बीबीसी स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 के अंदर में इमेजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? इसको भी ध्यान रखिएगा। इमेजिंग प्लेयर के रूप में जो चुना गया है वो है शीतल देवी। कौन? शीतल देवी। और इस शीतल देवी का संबंध किस खेल से है? इसको भी ध्यान रखिएगा, तीरंदाजी से। कौन सा खेल संबंधित है ये? तीरंदाजी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, किससे संबंधित था? बीबीसी स्पोर्ट्स अवार्ड 2024। इसमें 3 प्रश्न आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। सबसे पहला स्पोर्ट्स, इसमें याद रखिएगा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन? मनु भाकर।
और साथ में दूसरा प्रश्न याद रखिएगा, पैरा स्पोर्ट्स ऑफ द वुमेन में किसका, अवनी लेखरा। साथ में इमेजिंग प्लेयर जो है वो कौन है, शीतल देवी, जिनका संबंध है तीरंदाजी से। ठीक है, प्रश्न जो है वो प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती कब मनाई गई है। ये प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी से संबंधित प्रश्न है कि छत्रपति शिवाजी महाराज है ना, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की 395 नंबर की जयंती, 395वीं जयंती कब मनाई गई। 395वीं जयंती जो मनाई गई, ये मनाई गई 19 फरवरी, ध्यान रखना है 19 फरवरी 2025 को। 19 फरवरी 2025 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती, क्रम की बात की करें तो 395 नंबर की जयंती मनाई गई। छत्रपति शिवाजी के बारे में बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जन्म हुआ था, इनका जन्म ध्यान रखना है, जन्म 19 फरवरी 1630 को, 19 फरवरी 1630 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और जन्म जो हुआ था शिवनेरी किला में, जो कि पुणे के अंदर, शिवनेरी किला कहाँ पर जन्म हुआ था, शिवनेरी किला के अंदर, जो कहाँ पर है इसको भी ध्यान रखिएगा, पुणे। पुणे कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर। इसी शिवनेरी किला में 19 फरवरी 1630 ईस्वी को छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। अगर इनके पिता के बारे में बात करें तो इनके पिता का जो नाम था शाहजी भोसले। इनके पिता कौन थे, शाहजी भोसले। शाहजी भोसले इनके पिता थे। इनके माता का नाम याद करना है तो माता जो थी, इनके माता का नाम था जीजाबाई। माता कौन थी, जीजाबाई। इनके माता का क्या नाम था, जीजाबाई। तो ये हो गया। और इसी छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक हुआ था, यह प्रश्न पूछा जाता है 1674 में। इनका राज्याभिषेक कब हुआ था, 1674 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था ये भी जरूर ध्यान रखिएगा, रायगढ़ किले में, है ना, रायगढ़ किले में इनका राज्याभिषेक हुआ था। कब, 1674 में राज्याभिषेक। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है कि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ, 1674 में हुआ था। कहाँ पर, रायगढ़ किले में। अगर शिवाजी महाराज के बारे में बात करें तो ये जो शिवाजी महाराज थे, भारतीय नौसेना के जनक माने जाते हैं ना, भारतीय नौसेना का जनक, भारतीय नौसेना के जनक माने जाते हैं, नौसेना के जनक, भारतीय नौसेना के जनक ये माने जाते हैं कौन, छत्रपति शिवाजी महाराज। साथ साथ में ध्यान रखिएगा, भारतीय नौसेना के साथ में इन्हें जो माना जाता है गोरिल्ला युद्ध, यानी गोरिल्ला युद्ध या फिर छापामार युद्ध नीति के जनक, गोरिल्ला युद्ध या फिर छापामार युद्ध नीति के जनक माने जाते हैं। युद्ध के जनक कौन माने जाते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ था, 1674 में हुआ था। 1674 में रायगढ़ किले के अंदर में इनका राज्याभिषेक हुआ था। इसी छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में अष्टप्रधान हुआ करता था। ध्यान रखिएगा, अष्टप्रधान किनके दरबार में हुआ करते थे, छत्रपति शिवाजी महाराज। इसके साथ में ध्यान रखिएगा, अगर बात किया जाए अष्टदिग्गज की बात करेगा तो अष्टदिग्गज जो हुआ करते थे वो कृष्णदेवराय के दरबार में। किनके दरबार में, कृष्णदेवराय के दरबार में, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज हुआ करते थे। साथ में ध्यान रखिएगा, अष्टछाप की बात करेगा, अष्टछाप, तो अष्टछाप जो था ना, ये जहांगीर के दरबार में थे। किनके दरबार में, जहांगीर के दरबार में अष्टछाप थे। देखिए, अगर अष्टप्रधान की बात करेगा, अष्टप्रधान तब शिवाजी महाराज, अष्टदिग्गज की बात करेगा तो कृष्णदेव राय, और उसके बाद अष्टछाप की बात करेगा तो जहांगीर। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग कि नवरत्न की बात करेगा, नवरत्न, पहली बार नवरत्न किनके दरबार में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना। पहली बार नवरत्न किसके दरबार में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और उसके बाद अगर बात करेगा मुगल वंश में तो किनके दरबार में थे, अकबर के दरबार में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूर, इसको जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ से भी प्रश्न बनेगा। अष्टप्रधान किनके दरबार में थे, शिवाजी महाराज के दरबार में थे। अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे,
कृष्णदेव राय के दरबार में। अष्टछाप किसके दरबार में थे? जहांगीर के दरबार में। नवरत्न पहली बार किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और इसके मुगल वंश के बारे में बात करेगा तब किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हो गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती मनाई गई कब? 19 फरवरी 2025 को। इनका जन्म 19 फरवरी 1630 को कहां पर हुआ था? शिवनेरी किला के अंदर, जो कहां पर है? पुणे में। इनके पिताजी शाहजी भोसले, इनके माता जीजाबाई, ये 1674 ईस्वी में रायगढ़ किले में अपना राज्याभिषेक कराया था, यानी कि गद्दी पर बैठा था। और इसी शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है। गोरिल्ला युद्ध यानी छापामार युद्ध नीति के भी जनक माने जाते हैं। शिवाजी महाराज के दरबार में जो 8 कवियों का एक समूह था, उसको क्या कहा जाता था? अष्ट प्रधान कहा जाता था। जबकि अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थे? कृष्णदेव राय। अष्टछाप किसके दरबार में थे? जहांगीर के दरबार में। नवरत्न पहली बार किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। नवरत्न मुगल वंश में किसके दरबार में थे? अकबर। क्लियर है इतना? देखिए अगला प्रश्न जो है पूछा जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया, यानी कि दिल्ली के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उसके बारे में। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के बारे में बात करें, दिल्ली के नए सीएम, तो वो किसे चुना गया है? तो ध्यान रखना हम लोगों को, रेखा गुप्ता। कौन है? रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता को दिल्ली के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। इनको शपथ किसके द्वारा दिलाया गया? ध्यान रखना, ये इस प्रश्न को भी, शपथ दिलाया गया। शपथ जो दिलाया गया वो दिलाया गया 20 फरवरी 2025 को। कब? 20 फरवरी 2025 को। किनके द्वारा? तो दिल्ली के उपराज्यपाल, इसको ध्यान रखिएगा, दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली के उपराज्यपाल जिनका नाम है विनय कुमार सक्सेना। कौन है? विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना। ध्यान रखिएगा, विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना के द्वारा ही दिल्ली के उपराज्यपाल हैं जिन्होंने की रेखा गुप्ता को शपथ दिलाया। ठीक है, इसके साथ में ये जो रेखा गुप्ता है दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी। दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री, ये भी ध्यान रखिएगा, दिल्ली की चौथी महिला सीएम यानी मुख्यमंत्री। अगर चौथी इस महिला सीएम बनी तो इसके साथ में आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री है, इसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा, सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज जो है दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री है। कौन? सुषमा स्वराज। दूसरी महिला, दिल्ली की दूसरी महिला अगर मुख्यमंत्री, शीला दीक्षित। कौन है? शीला दीक्षित। ध्यान रखिएगा, शीला दीक्षित। शीला दीक्षित दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री है। और तीसरी महिला मुख्यमंत्री के बारे में बात करेगा कि दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो वो आतिशी मरलेना। आतिशी मरलेना। इसके पहले जो मुख्यमंत्री थी यही आतिशी मरलेना मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, है ना। तो इस तरह से दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी थी आतिशी मरलेना। और चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता अभी हाल ही में दिल्ली के अंदर विधानसभा का चुनाव हुआ था और इस विधानसभा का चुनाव में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को कुल मिला के 48 सीट पर जीत हासिल हुआ है। और रेखा गुप्ता जो किस इस निर्वाचन क्षेत्र से ये जीती है तो इसके बारे में भी ध्यान रखेगा। ये शालीमार, है ना, शालीमार विधानसभा सीट से ये जीती है, एमएलए बनी है शालीमार बाग से। कहां से ये एमएलए बनी है? शालीमार बाग से ये विधानसभा क्षेत्र से ये चुनाव में जीती और दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया 20 फरवरी 2025 को। इनको शपथ किसके द्वारा दिलाया गया? दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के द्वारा। अगर हम लोग बात कर ले दिल्ली, है ना, ये दिल्ली में कितने विधानसभा के सीटों की संख्या, इसको भी ध्यान रखिएगा। दिल्ली के अंदर विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? 70। और इस 70 में से 48 सीटों पर जीत हासिल हुआ था भारतीय जनता पार्टी को और दिल्ली में पुनः एक बार फिर से 27 वर्षों के बाद वापसी किया है। यानी कि 27 वर्ष पहले ही दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सरकार हुआ करती थी और 27 वर्षों बाद फिर से एक बार 2025 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। कहां पर? दिल्ली में। सरकार में कौन यानी मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वो है रेखा गुप्ता को।
तो ये कुछ सवाल हो गया रेखा गुप्ता से संबंधित, दिल्ली विधानसभा से संबंधित और दिल्ली चुनाव से संबंधित। ठीक है।